जय हिंद दोस्तों। जो अपना जो टॉपिक है अब वो स्पोर्ट्स को आगे बढ़ाते हुए आज अपन पढ़ेंगे फीफा। देखो अपन ओलंपिक और पैरा ओलंपिक पूरा पढ़ लिया है और अब देखेंगे कि फीफा जो खेल है इस खेल से संबंधित क्या क्या एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। तो अपन स्टार्ट करते हैं फीफा। अभी रिलेशन की भर्ती जो 2021 के अंदर हुई थी उसके अंदर फीफा से क्वेश्चन आया था। फीफा से क्या क्वेश्चन पूछा गया था कि फीफा का हेडक्वार्टर कहाँ है, ये क्वेश्चन आया था कलर के अंदर। तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं क्योंकि स्पोर्ट से क्वेश्चन कंफर्म एक आना है, बट ज्यादा डेप्थ में नहीं आएगा, बिल्कुल नॉर्मल चीजें आएंगी। तो अपन सारा पढ़ लेते हैं फीफा। तो पहला तो क्वेश्चन है कि फीफा का संबंध किस खेल से है? फुटबॉल से। फुटबॉल का सबसे बड़ा टूर्नामेंट है फीफा। दूसरा क्वेश्चन है फीफा की फुल फॉर्म कौन बताएगा? फेडरेशन इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन। तो लिखो फटाफट फीफा की फुल फॉर्म। फेडरेशन इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन। अपने फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। देखो अगर बात करें कि इसकी स्थापना फ्रांस पेरिस में की गई थी। फ्रेंच भाषा के अंदर ये डी लगाया जाता है, अदरवाइज फेडरेशन इंटरनेशनल डी लगाओ तो ठीक, अदरवाइज कोई बात नहीं है। तो फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन ये तो है इसकी फुल फॉर्म। दूसरी बात है फीफा की स्थापना कब हुई थी, कोई बताएगा? 1904 के अंदर पेरिस फ्रांस के अंदर फीफा का गठन किया गया था। दूसरा क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट है कि फीफा का मुख्यालय कहाँ है? स्विट्जरलैंड, ज्यूरिख। हाँ, ज्यूरिख शहर है बच्चों, कहाँ? स्विट्जरलैंड का। वहीं पर फीफा का हेडक्वार्टर है। ज्यूरिख स्विट्जरलैंड के अंदर क्या है? फीफा का हेडक्वार्टर। ये हो गई। उसके बाद में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कैसे फीफा का आयोजन प्रत्येक कितने वर्ष के अंतराल पर होता है? 4 वर्ष अंतराल पर क्या होता है? फीफा का आयोजन होता है। 4 वर्ष अंतराल पर क्या होता है? फीफा का आयोजन होता है। फीफा वर्ल्ड कप कह दो चाहे नॉर्मल फीफा कह दो, ठीक है। 4 वर्ष अंतराल फीफा वर्ल्ड कप का आयोजन होता है। फीफा का संबंध किस खेल से है? फुटबॉल से, ठीक है ना। फीफा का संबंध किससे है? फुटबॉल से है। दूसरी बात आपसे पूछा जाए फादर ऑफ फुटबॉल, फुटबॉल का पिता किसे कहा जाता है? फुटबॉल का पिता किसे कहा जाता है बताओ? वाल्टर केम्प को। याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट, नोट डाल के लिख लेना। फुटबॉल का पिता, फादर ऑफ फुटबॉल, फुटबॉल का पिता किसे कहा जाता है? वाल्टर केम्प को कहा जाता है। आगे बात करें अपन, ये तो चीज हो गई सिंपल चीजें। अब यहां से फीफा से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एक तो ये है इसका हेडक्वार्टर जो एग्जाम में आ गया। दूसरा इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आर्मी की भर्ती में हमारे आया था वो क्वेश्चन क्या आया था? फीफा का पहली बार आयोजन कब हुआ, कहां हुआ, ये ध्यान रखना। फीफा का पहली बार आयोजन कब हुआ? 1930। वेरी गुड। फीफा का पहली बार आयोजन 1930 में कहां हुआ था? उरुग्वे में। कहां हुआ था? उरुग्वे में। ये क्वेश्चन आपके पेपर सेट में मिल जाएगा और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। फीफा का पहली बार आयोजन हुआ कब हुआ? फीफा का पहली बार आयोजन 1930 में। कहां पर? उरुग्वे देश में हुआ था। और विजेता कौन बनी थी? उरुग्वे। किसको हराकर? अर्जेंटीना को हराकर उरुग्वे ने फाइनल ये जीता था फीफा, ठीक है। तो फीफा का पहली बार आयोजन कहां कब हुआ? 1930 में उरुग्वे में हुआ था। फीफा का आयोजन कौन करवाता है? सर फीफा का सब फुटबॉल से है। फीफा का सबसे बड़ा टूर्नामेंट है, सॉरी फुटबॉल का सबसे बड़ा टूर्नामेंट क्या? फीफा है। फीफा का आयोजन फीफा फेडरेशन इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन द्वारा करवाया जाता है। और इसकी स्थापना गठन कब हुआ था फीफा का? 1904 में। और फीफा का पहली बार जो वर्ल्ड कप हुआ था कब हुआ था? आयोजन 1930 में। कहां हुआ था? उरुग्वे, ठीक है। ये चीज है। और विजेता कौन बना था पहली बार? उरुग्वे बना था। अब अपन आगे बात करते हैं जो अभी लेटेस्ट हुए थे। लेटेस्ट फीफा आयोजन कब हुआ था? 2018 में, ठीक है। 2018 में फीफा वर्ल्ड कप का आयोजन कहां हुआ था? रूस, रसिया के अंदर, ठीक है ना। रूस में आयोजन हुआ था 2018 के अंदर। अब आप लोगों से क्वेश्चन है, आप ये बताइए
फीफा वर्ल्ड कप के अंदर कुल कितनी टीमें पार्टिसिपेट करती है? कुल कितनी टीमें भाग लेती है? 32 टीमें भाग लेती है बच्चों। कुल कितनी टीमें? 32 टीमें भाग लेती हैं। और एक बताओ कि एक टीम को तो एंट्री नेक्स्ट जहां पर भी ये टूर्नामेंट होता है वहां मिल जाती है, ठीक है। जो 2014 के अंदर जर्मनी क्या रही थी, ब्राजील के अंदर आयोजन हुआ था, जर्मनी क्या रही थी? वर्ल्ड चैंपियन बनी थी। 2018 के अंदर तो डायरेक्ट उनको क्या मिल गई? एंट्री मिल गई। अब बची कितनी टीमें? 31 टीमें। 31 टीमें कौन कौन सी भाग लेगी, ये कैसे डिसाइड होता है भैया? पूरे विश्व के अंदर क्या होता है? क्वालिफाइंग मैच होते हैं, ठीक है ना। पूरे विश्व की टीमों के बीच में क्या होते हैं? क्वालिफाइंग मैच है, और क्वालिफाइंग मैच जीतकर क्या करती है? वो टीमें आगे भाग लेती है। 2018 के अंदर जो एनडीए की भर्ती थी, ये खेल आयोजन होने के बाद जस्ट एनडीए का एग्जाम लगा था, उसके अंदर यही क्वेश्चन पूछा गया था कि 4 बार की वर्ल्ड चैंपियन जो कि फीफा 2018 वह उसके अंदर क्या नहीं कर पाई? क्वालिफाई नहीं कर पाई। ये क्वेश्चन आया क्या? इटली। अरे जर्मनी तो क्वालिफाई हो गया था पागलों। 2014 की वर्ल्ड चैंपियन रही थी, तो 18 में तो क्या क्वालिफाई हो गया था। 31 टीमें क्वालिफाई करी थी। 4 बार की वर्ल्ड चैंपियन कौन रही थी? इटली, जो कि क्वालिफाई नहीं कर पाई। ये क्वेश्चन आया था। तो 18 के अंदर जो फीफा हुआ था ये जबरदस्त हुआ था, क्योंकि बड़े बड़े चेहरे, बड़े बड़े नाम थे, वो पहले क्या हो गए थे? बाहर हो गए थे टीमें, सुपर 8 तक नहीं पहुंच पाए थे, अर्जेंटीना भी किया। ये चीज है। तो अब अपन बात करते हैं फीफा 2018, ठीक है। चले अपन, तो ये लिख लिया। अब अपन बात करते हैं फीफा 2018। फीफा वर्ल्ड कप 2018 आयोजन हुआ कहां पर हुआ? रसिया, रूस में आयोजन हुआ बच्चों। कुल कितनी टीमों ने भाग लिया? 32। कुल टीम थी 32, 32 टीमों ने भाग लिया। अब आप लोगों ने एक दिन क्वेश्चन पूछा था, क्या सर हमारे भारतीय टीम फीफा मैचों में क्वालिफाई किया है आज तक? कभी देखो भैया, आज तक हमने कभी भी जो फीफा के अंदर क्वालिफाई मैच हुए, कभी भी हमने क्वालिफाई नहीं किया। अरे क्वालिफाई की छोड़ो, क्वालिफाई की बात छोड़ो, हमने तो कभी क्वालिफाई मैचों में गोल तक नहीं किया। ये हाल है हमारा, ठीक है। ये चीजें भैया, तो क्योंकि स्पोर्ट्स के अंदर, फुटबॉल के अंदर क्या है कि हमारी टीम थोड़ी सी कमजोर है, कम खेलना पसंद करते हैं। देखो अगर बात करें अपन विश्व का सबसे चहीता खेल कौन सा है? फुटबॉल। फुटबॉल के अंदर बहुत पैसा है, ठीक है, बहुत पैसा है। इसके अंदर सीधी सी बात है, बहुत जबरदस्त क्या चाहिए? स्टेमिना चाहिए। अपने तो आप खेल के देखो फुटबॉल, 15 मिनट में अरे आर्मी का छोड़ा तो आर्मी नहीं हुए, छोड़ो। अब आओ फीफा 2018 आयोजन कहाँ हुआ? रूस के अंदर। कुल कितनी टीमों ने पार्टिसिपेट किया? 32 टीमों, ठीक है। अब अपन चलते हैं डायरेक्ट फाइनल मैच में। फाइनल मैच का लाइव टेलीकास्ट कर दे। तो फाइनल के अंदर कौन कौन पहुंचा था? फ्रांस वर्सेस क्रोएशिया। वेरी गुड। और देखो बच्चों, फ्रांस के कैप्टन की बात करें, क्या फ्रांस टीम का कप्तान कौन था? बताएगा कोई? ये थे अपने कौन थे फ्रांस के टीम के कप्तान है? नहीं, अपने उनका नाम तो था यार फ्रांस के कप्तान का, ह्यूगो लोरिस। क्या? ह्यूगो लोरिस, ये थे फ्रांस टीम के कप्तान। अगर अपन बात करें क्रोएशिया टीम के कप्तान कौन थे? लूका मैड्रिड। लूका मैड्रिड। फ्रांस और क्रोएशिया फाइनल के अंदर पहुंची थी भैया। किसी को मतलब आज से नहीं थी, क्रोएशिया जैसी बिल्कुल छोटी सी टीम, इतना बड़ा नाम ही नहीं है, तो भी भैया लूका मैड्रिड जबरदस्त तरीके से अपने क्या किया था? जबरदस्त गेम खेला था, इन्होंने अपनी टीम को फाइनल तक पहुंचाया था। फ्रांस की बात करें अपन, ह्यूगो लोरिस फ्रांस टीम के कप्तान थे भैया, और फ्रांस ने क्रोएशिया को 4-2 से हराकर फीफा 2018 क्या बन गई? वर्ल्ड चैंपियन बन गई। और फ्रांस ने दूसरी बार क्या है भैया? वर्ल्ड चैंपियन बनी है, ठीक है। ये ध्यान रख लेना, फ्रांस ने दूसरी बार क्या फीफा जीता था भैया। ये चीजें, तो ये चीज है। तो विजेता कौन बनी? फ्रांस से विजेता बनी, किसको हराकर? क्रोएशिया को। फ्रांस टीम के कप्तान कौन थे? ह्यूगो लोरिस। और क्रोएशिया कप्तान कौन? लूका मैड्रिड। अब अपन बात करते हैं कि फीफा के अंदर 3 पुरस्कार है बच्चों।
वो एग्जाम के अंदर कई बार आ जाते हैं। और 3 पुरस्कार कौन कौन है कोई बताएगा? एक तो है क्या गोल्ड बोर्ड, देखो अपने बात करते हैं वो अपन 3 अवार्ड है, एक तो है गोल्डन शूज, एक है गोल्डन बॉल और तीसरा है गोल्डन ग्लव्स। 3 अवार्ड है कौन कौन से? एक तो है गोल्डन बूट, हाँ गोल्डन बूट अवार्ड, ठीक है ना, गोल्डन बूट अवार्ड। और एक है बच्चों अगर अपन बात करें गोल्डन बूट अवार्ड, एक है गोल्डन ग्लव्स अवार्ड और तीसरा है बच्चों गोल्डन बॉल अवार्ड। 3 पुरस्कार दिए जाते हैं फीफा के अंदर। तो ध्यान रखना गोल्डन बूट, गोल्डन ग्लव्स और गोल्डन बॉल। पहला तो क्वेश्चन ये आया था आपके राजस्थान पुलिस की पिछली भर्ती थी ना, तब ये क्वेश्चन पूछा गया था। गोल्डन बूट अवार्ड किसको दिया जाता है? वेरी गुड, सर्वाधिक गोल करने वाले खिलाड़ी को दिया जाता है। सर्वाधिक गोल करने वाले खिलाड़ी को कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? गोल्डन बूट अवार्ड। दूसरा है गोल्डन ग्लव्स अवार्ड, बेस्ट गोलकीपर, ठीक है ना, सबसे शानदार अगर गोलकीपिंग जिसने की है उस खिलाड़ी को दिया जाता है। तो आप कहोगे सर बेस्ट गोलकीपर को दिया जाता है, ठीक है। तीसरी बात करें गोल्डन बॉल अवार्ड, ये होता है अगर नॉर्मल भाषा के अंदर आप बेस्ट प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, मैन ऑफ द मैच नहीं, मैन ऑफ द सीरीज, पूरे होल टूर्नामेंट के अंदर सबसे शानदार जिस खिलाड़ी ने प्रदर्शन किया है उसे दी जाती है गोल्डन बॉल अवार्ड, ठीक है ना। तो बेस्ट प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट ये क्या होता है? बेस्ट प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, मतलब पूरे टूर्नामेंट का। अगर अपन नॉर्मल तरीके से अपने गांव में देखते हैं ना सीरीज, मैन ऑफ द सीरीज बोलते हैं उनको, तो पूरे टूर्नामेंट के अंदर जिसने जबरदस्त प्रदर्शन किया है उसे क्या दी जाती है बच्चों? गोल्डन बॉल, सोने की बॉल दी जाती है, सोने के जूते, जो सर्वाधिक गोल करता है उसको ग्लव्स मतलब गोलकीपर। ये तो सिंपल सी बातें हैं। अब देखो अगर अपन आप कहोगे सर 2018 के अंदर किस खिलाड़ी को गोल्डन बूट अवार्ड दिया गया था? हैरी केन। देखो बच्चों हैरी केन को दिया गया था। किसको? हैरी केन को। कौन सा? गोल्डन बूट अवार्ड। हैरी केन जो खिलाड़ी है किस देश के थे? इंग्लैंड के। इन्होंने कितने गोल किए थे? 6 गोल किए थे पूरे टूर्नामेंट में। कितने गोल है? 6 गोल किए थे हैरी केन ने। इन कारण इसे गोल्डन बूट अवार्ड दिया गया। अपने अभी रिलेशन की भर्ती में एक क्वेश्चन आया था, हैरी केन से पूछा गया था हैरी केन का संबंध किस खेल से। देखो यहाँ पर ना ये नहीं पूछा जाएगा कि गोल्डन बूट 2018 फीफा वर्ल्ड कप में गोल्डन बूट अवार्ड किसे दिया गया, ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं। ये तो आपको ऐसे आएगा ये जो गोल्डन बूट अवार्ड है किसको दिया जाता है? सर्वाधिक गोल करने वाले को। वो तो अपन पढ़ लिया कहां हैरी केन ने 6 गोल किए थे, ऐसे क्वेश्चन इतना नहीं आता। या तो इससे पूछेगा कि हैरी केन जो खिलाड़ी है इनका संबंध किस खेल से है, या फिर गोल्डन बूट अवार्ड किसके लिए दिया जाता है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। दूसरी बात है गोल्डन ग्लव्स बेस्ट गोलकीपर को, तो ये किसको दिया गया था? थिबोत कर्टियस को। थिबोत कर्टियस को दिया गया था। बेल्जियम के ये क्या थे भैया? खिलाड़ी थे। थिबोत कर्टियस को। थिबोत कर्टियस का संबंध किस देश से है? बेल्जियम, ठीक है ना। थिबोत कर्टियस बेल्जियम जो टीम के गोलकीपर थे ये। तीसरी बात है गोल्डन बॉल अवार्ड या फिर बेस्ट प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड किसे दिया गया? लुका मैड्रिड को। किसको दिया गया था? लुका मैड्रिड को दिया गया था, ठीक है भैया। ये चीज है क्रोएशिया के कप्तान, ठीक है, क्रोएशिया के खिलाड़ी या फिर अपन बात करें कप्तान थे टीम के, किसको? लुका मैड्रिड को। अब अपन बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डाटा हो रहा है फीफा से। इतना समझ में आया कि नहीं आया? आ गया? तो मैं क्वेश्चन पूछ लेता हूं फटाफट। पहले बता इसको दो चार चीजें और बची है वो करवा देता हूं, फिर आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। पहला क्वेश्चन है फीफा वर्ल्ड कप 2022 आयोजन कहां होगा? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। 2022 फीफा का आयोजन कहां होगा? कतर की राजधानी दोहा। दोहा में आयोजन होगा बच्चों। दूसरा क्वेश्चन, अगर अपन बात करें कि फीफा का सर्वाधिक बार
चैंपियन कौन सा देश बना है? ब्राजील। वेरी गुड। फीफा का सर्वाधिक बार विजेता? ब्राजील 5 बार सर्वाधिक बार विजेता बना, तो पहला तो आ गया ब्राजील। ब्राजील ने भी 5 बार फीफा वर्ल्ड कप या फीफा चैंपियन बना। दूसरी बात करें जर्मनी, तीसरी बात करें इटली, इन्होंने 4-4 बार वर्ल्ड चैंपियन रही थी भैया। जर्मनी और इटली 4-4 बार वर्ल्ड चैंपियन। तभी तो देखो इतने बड़े नाम, ब्राजील, जर्मनी, इटली। अगर फाइनल में देखो तो 2018 में फ्रांस और क्रोएशिया का नाम ही नहीं आया। अगर अपन बात देखें तो देखो कहां ये इनके नाम नहीं है। दूसरी बात है, इसके अलावा अगर बात करें देश, लियोनेल मेसी का संबंध किस देश से? अर्जेंटीना, ठीक है ना। अगर बात करें रोनाल्डो, पुर्तगाल। तो बड़े बड़े जो देश थे कि फुटबॉल के अंदर इनको कोई क्वालीफाई तक नहीं किए थे, मतलब क्वालीफाई करके आगे तो सुपर 8 तक नहीं पहुंचे थे। सेमीफाइनल की तो बहुत अलग की बात है, क्वार्टर फाइनल, सुपर 8 से बाहर हो गए थे, ये चीजें हैं। तो अब की बार आगे बात करते हैं अपन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो फुटबॉल से संबंधित आपको 4-5 खिलाड़ियों के नाम और याद रखने हैं। पहला तो किसने फुटबॉल का पिता किसे कहा जाता है? वाल्टर केम्पो। हैरी केन का संबंध किससे है? फुटबॉल से है। थिबाउट कर्टियस और लूका मॉड्रिच। और अपने ये 3 नाम और खिलाड़ी याद हो गए। इसके अलावा अगर अपन बात करें तो फुटबॉल का सबसे महान खिलाड़ी भैया पेले। पेले ने भैया सबको पहला था, देखिए, ठीक है ना, जिन्हें क्या कहा जाता है? ब्लैक पर्ल, ठीक है ना, काला मोती के नाम से जानते हैं अपन। टावरो अगर देख लियो शक्ल की बात कर, रात ने दिखा ही कोई, काला ठीक है ना। दिन में अगर टापर देख लेनी कोई तो भुगा उठा दिया, कितना खतरनाक है। तो ध्यान रख लेना, ब्लैक पर्ल के नाम से किसे जाना जाता है? ब्लैक पर्ल के नाम से किसको जाना जाता है? पेले को। और भैया पेले का संबंध किससे? फुटबॉल से। और पेले जो खिलाड़ी हुए किस देश के थे? ब्राजील के, ठीक है ना। तो फुटबॉल का महान खिलाड़ी कौन भैया? पेले। फुटबॉल के महान खिलाड़ी कौन हुए हैं भैया? पेले। और पेले को किस नाम से जाना जाता है? ब्लैक पर्ल, काला मोती। काला मोती के नाम से जाना जाता है। काला डायमंड, ब्लैक डायमंड। तो ब्लैक पर्ल या फिर काला मोती के नाम से पेले को जानते हैं। नेक्स्ट जो हमारी राजस्थान पुलिस की जो भर्ती हुई थी उसके अंदर लगातार क्वेश्चन आए थे। यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा गया था, लियोनेल मेसी का संबंध किस खेल से है? फुटबॉल से। लियोनेल मेसी, लियोनेल मेसी आपको सर फुटबॉल के कुछ महान खिलाड़ी हैं बच्चों। लियोनेल मेसी के बारे में बात करें अपन, इन्होंने ये कौन से क्लब से खेलते थे पहले? अपने बार्सिलोना क्लब से, ठीक है। तो बहुत पैसा मिलता है। फीफा के अंदर जो टीम विजेता रहती है ना, 2018 के अंदर जो फ्रांस जीता था, तो फ्रांस टीम को कितना पैसा मिला था? ज्यादा तो नहीं, 260 करोड़ रुपए मिले थे मात्र। कितने? मात्र 260 करोड़ रुपए की राशि दी गई थी विजेता टीम को। और अगर बात करें अपने उप विजेता को, मात्र 191 करोड़, 190 करोड़ रुपए दिए थे भैया दूसरे नंबर को। तो थर्ड नंबर पे टीम रहती है उनको मात्र ऐसे देते हैं 100 करोड़ रुपया, ठीक है ना। जो रेफरी होते हैं उनको, जो फाइनल में उनको देते हैं ले जो 50-50 करोड़ रुपया। ऐसे होते फुटबॉल में इतना पैसा है। और अगर बात करें अपने भारत के अंदर सबसे लोकप्रिय खेल क्रिकेट है। क्रिकेट जो क्रिकेट वर्ल्ड कप है ना, उनका पूरे वर्ल्ड कप का आयोजन तो 100 करोड़ में पूरा खत्म कर देते हैं। विजेता खिलाड़ी सबको दे देते 100 करोड़ रुपए, यहाँ पर विजेता टीम को दिया जाता है 260 करोड़। तो बहुत पैसा है फुटबॉल के अंदर भैया, ये चीज है। तो फीफा के पास में बहुत पैसा है। फुटबॉल खेलना शुरू करो आप। तो लियोनेल मेसी का संबंध किससे है? फुटबॉल से है। देश नहीं पूछे किस देश से खिलाड़ी है लियोनेल मेसी, ठीक है। तो अर्जेंटीना के वैसे तो, लेकिन लियोनेल मेसी फुटबॉल के बहुत ही जबरदस्त प्लेयर है, महान खिलाड़ियों में आते हैं। उन्होंने अगर बात करें कि इंटरनेशनल मैचों के अंदर बात करें, आपसे क्वेश्चन है, इंटरनेशनल मैचों में सर्वाधिक गोल करने वाला खिलाड़ी कौन है? मेसी। गलत, रोनाल्डो, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। और 2 नंबर पर कौन है? गलत, सुनील छेत्री। इंडियन, आपको वैसे भारतीय टीम का नाम तो है ही नहीं,
अगर बात करें आज प्रेजेंट टाइम के अंदर फीफा में रैंकिंग कितनी है 105 106 ऐसे आती है। हमारी बेस्ट रैंकिंग रही थी 99 पर, वापस चली गई थी 100 102 103 ऐसे रहती है हमारी रैंक। तो ठीक है, फिर भी हमारे बहुत ही जबरदस्त प्लेयर है भैया जिनका नाम है सुनील छेत्री। ठीक है, तो आज प्रेजेंट टाइम के अंदर इंटरनेशनल मैचों में सर्वाधिक गोल करने वाले 2 नंबर पर कौन है? सुनील छेत्री। और सबसे टॉप पर कौन है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो। क्रिस्टियानो रोनाल्डो। अरे भारत के अंदर इतना पैसा नहीं है, विदेशों में बहुत पैसा है। इनको क्लब से खेलने का ऑफर आया था लेकिन उन्होंने ठुकरा दिया। उन्होंने कहा मैं मेरे देश के लिए खेलना चाहता हूँ। ठीक है भैया, इनको ऑफर दिया गया था 100 करोड़ का। तो अपने इंडिया के अंदर पैसा कम है फुटबॉल के अंदर, लेकिन उन्होंने कहा था मैं मेरे देश को आगे बढ़ाऊंगा और आगे लेकर जाऊंगा। मैं देश के लिए खेले हैं सर, गलत है, ठुकरा दिया। कोई बात नहीं, पैसा सब कुछ नहीं होता, सम्मान होता है सबसे बड़ा। नहीं सर, जैसे टीम का गेम होता है तो उसमें तो सारे खिलाड़ी साथ बेस्ट होंगे तभी जीतेंगे। तभी तो बात है, सब बेस्ट नीचे भी जीतेंगे। इंडिया के अंदर बढ़ाए जा रहे हैं। तो एक तो आगे देखो, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, लियोनेल मेसी। अगर बात करें अपने उसके अलावा कौन कौन से खिलाड़ी बच्चों? सर वो है ना, क्या बोलते हैं, हाँ पेरिस का वो देखो, हाँ नेमार एक अपने नेमार, पेरिस, ठीक है नेमार। एक है अपने डियागो माराडोना, ठीक है ना, डियागो माराडोना, ठीक है माराडोना। अभी इनकी क्या हो गई थी, डेथ हो गई थी। ये कौन से टीम के? अर्जेंटीना के खिलाड़ी हैं माराडोना, बहुत ही जबरदस्त प्लेयर है। इन्होंने कहा था मेसी को, भैया विश्व के अंदर सबसे ज्यादा जो क्लब के अंदर होते हैं ना गोल करने वाला खिलाड़ी कौन है वर्ल्ड के अंदर? लियोनेल मेसी। इन्होंने कहा था मेसी को कि तू भैया तूने देश के लिए क्या किया। आज बात करें अपने कि फीफा का सर्वाधिक बार जीता कौन है? ब्राजील पड़े 5 बार के, और अर्जेंटीना 2 बार ही है वर्ल्ड चैंपियन। तो आपने अपने देश के लिए क्या किया? आपने जो आप दूसरे क्लबों से खेलते हो, पैसा देते हैं क्लब तो आपको बहुत पैसा। इनको आज मतलब आज का तो ध्यान में नहीं है, लगभग 3000 करोड़ रुपए का सालाना पैकेज है इनका। मात्र कितना? 3000 करोड़ का। हाँ, तो ये चीज होता है पैसे का, तो पैसे बहुत है। तो इनको आप पैसों के लिए खेलते हो, देश के लिए कुछ करके दिखाओ। माराडोना हमेशा गालियां देता है मेसी को, और माराडोना का भी 2020 के अंदर मृत्यु हो गई थी माराडोना की। और ये थोड़ी सी क्या थोड़ी नशेड़ी ज्यादा है। हाँ, तो ये चीज ध्यान रखना है पूरे वर्ल्ड के। अगर बात करें अपन, एक क्वेश्चन आप लोगों से, क्वेश्चन ये है, भारत के ऐसे खिलाड़ी जिनके नाम से भैया क्या हुआ है कि देश के अंदर एक बन रहा है स्टेडियम, और जिनका नाम है बाईचुंग भूटिया। बाईचुंग भूटिया के नाम से भारत के अंदर कहां पर स्टेडियम बनाया जा रहा है? बताओ। सिक्किम के अंदर, ठीक है। तो लिखो बच्चों, बाईचुंग भूटिया, बाईचुंग भूटिया और सुनील छेत्री, 2 बहुत ही बड़े नाम है भैया भारत के अंदर। किसका? फुटबॉल के अंदर 2000 अपने अभी ठीक है 21 के अंदर, 2021 के अंदर खेलों के अंदर सबसे बड़ा जो अवार्ड है कौन सा? राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, जिसका नया नाम क्या है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। सुनील छेत्री जी को सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो ये है हमारे फुटबॉल से संबंधित फीफा। तो अब बच्चों फटाफट इनको क्या कर लेते हैं, 1 मिनट के अंदर रिवाइज कर लेते हैं। तो आइए अपन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, फीफा। फीफा की फुल फॉर्म फेडरेशन इंटरनेशनल डे फुटबॉल एसोसिएशन। फीफा की स्थापना 1918। फीफा का मुख्यालय ज्यूरिख। फीफा का पहली बार आयोजन कहां हुआ? उरुग्वे में 1930 के अंदर। ठीक है ना, फीफा का पहली बार आयोजन है, या फीफा पहली बार गेम कब खेले गए? 1930 में उरुग्वे में। दूसरी बात है भैया, अगर अपन बात करें फीफा 2018 आयोजन कहां हुआ? रूस। 22 में कहां होगा? कतर, दोहा में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फीफा 2018 का चैंपियन कौन बना? फ्रांस। किसको हराकर? क्रोएशिया को। ठीक है, फीफा के अंदर अगर बात करें टूर्नामेंट में 3 अवार्ड दिए जाते हैं, गोल्डन बूट, गोल्डन ग्लव्स और गोल्डन बॉल। गोल्डन बूट अवार्ड किसको? सर्वाधिक गोल करने वाले को।
बेस्ट गोलकीपर को गोल्डन ग्लव्स और बेस्ट प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट गोल्डन बॉल अवार्ड। हैरी केन का संबंध किस खेल से है? फुटबॉल से है। ठीक है, ऐसे याद रखना क्वेश्चन। नेक्स्ट बात करें, फीफा का सर्वाधिक बार चैंपियन कौन सा देश बना? कितनी बार है? 5 बार। जर्मनी और इटली 4। अगर बात करें लियोनेल मेसी का संबंध किस खेल से? भारत के खिलाड़ी बताओ कौन कौन से फुटबॉल के? और सुनील छेत्री। क्लियर है? ये तैयार को भैया। तो ये होता है भैया फीफा से संबंधित, ठीक है ना, फुटबॉल से संबंधित मैंने सारे चीजें मैंने आपको बता दी है। और आप ये बताइए कि आप वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।